स्वागत है बच्चों आपका कंचन दीदी की क्लास में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करें। ठीक, तो चलिए सीखना शुरू करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण मात्रा व उच्चारण के आधार पर कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं सीखना। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा व उच्चारण के आधार पर 3 भागों में किया गया है। कितने? 3 प्रकार से किया गया है मात्रा व उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर। क्या? ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। ठीक, मात्रा व उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक, तो चलिए इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं और प्लुत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। ठीक, तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत देखिए, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 3 स्वर आते हैं। कौन कौन से? अ, ई और उ। ठीक, ये तीनों स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर की परिभाषा समझ लेते हैं कि ह्रस्व स्वर कहते किसको हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, बहुत ही कम समय लगे, उन्हें जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। मतलब इनके उच्चारण में कम समय, मतलब इनके उच्चारण में जो ह्रस्व स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में एक मात्रा का टाइम लगता है ना, एक मात्रा का टाइम, यानी बहुत ही कम टाइम लगता है, तो उन्हें जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, और उसके अंतर्गत ये तीनों स्वर आते हैं अ, ई, उ। देखिए इनके उच्चारण में बहुत कम टाइम लग रहा है ना, अ, ई, उ, ना, कम टाइम लग रहा है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में देखिए, जो ह्रस्व स्वर है इसकी अपेक्षा ज्यादा समय लगे ना, ये जो ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे। कितनी मात्राओं का? 2 मात्राओं का समय लगे। देखिए ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लग रहा था ना, लेकिन दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे आ, बड़ी ई, ना, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ,
देखिए ये सारे जो व्यंजन हैं ये सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ठीक, तो ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का टाइम लगता है, और इनका उदाहरण है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, तो ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर। अब चलिए प्लुत स्वर के बारे में सीखते हैं। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक टाइम लगे, अधिक समय लगे। ठीक, मतलब इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक, प्लुत स्वर में। देखिए प्लुत स्वर यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, यानी 3 मात्राओं का समय लगे। ठीक, देखिए ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगे, और प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगे, वहां पे प्लुत स्वर रहते हैं। इनका प्रयोग अक्सर संस्कृत भाषा में किया जाता है। ठीक, लेकिन इसको हम जान लेते हैं। देखिए जैसे जैसे हम राम लिखते हैं, राम, देखिए रा म ना, ये जो दोनों 2 मात्राएं यहाँ लग गई, एक यहाँ लगी ही है ना, मतलब 3 मात्राओं का समय इसमें लग रहा है ना। राम ना, राम उच्चारित करते समय देखिए 3 मात्राओं का समय लग रहा है, तो यहाँ पे जो है प्लुत स्वर होगा। ठीक, कौन सा स्वर होगा? प्लुत स्वर। अगला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ओम। देखिए ओम में भी ये ओम में भी देखिए ये 3 मात्राओं का समय लग रहा है ना, 3 मात्राओं का समय लग रहा है ओम का भी उच्चारण करते समय, तो ये प्लुत स्वर है। ठीक, ये दोनों उदाहरण हैं प्लुत स्वर के। ठीक, तो ये हो गए हमारे मात्रा व उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। मतलब 3 तरह के होते हैं, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर, और उसके उदाहरण तो आपने देखे ही। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।